मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं आप लोगों के लिए एक धमाका टॉपिक लेके आता हूं। फिर आज मेरा टॉपिक है क्लास 12 का, मेरा एक पोयम है जिसका नाम है मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट। ये 7th नंबर पोयम है क्लास 12 के 100 मार्क्स इंग्लिश में। अब हम लोग बड़ा प्यार से ये पोयम पढ़ते हैं। जिन बच्चों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, प्लीज मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद करेंगे और मेरे वीडियो को भी शेयर करेंगे और वायरल करने में मदद करेंगे, तो मैं आप लोगों का बहुत ही आभारी रहूंगा। कर भला तो हो भला। मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट। मैकेवेटी टी.एस. इलियट साहब का बिल्ली का नाम है। ये पोयम टी.एस. इलियट साहब के द्वारा लिखे गए हैं। मैकेवेटी जो टी.एस. इलियट साहब का घर का बिल्ली है और वह एक रहस्यमय बिल्ली है। मिस्ट्री मने रहस्यमय, कैट मने बिल्ली, तो मैकेवेटी एक रहस्यमय बिल्ली। इस पोयम के माध्यम से टी.एस. इलियट साहब अपने क्या कहता है घर का बिल्ली को दुनिया का बहुत बड़ा शातिरनामा अपराधी के रूप में शो किया, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के रूप में क्या कहता है शो किया है। तो मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट पोयम हैज बीन रिटन बाय टी.एस. इलियट थ्रू ये ह्यूमरस स्टाइल, हास्यप्रद तरीके से ये कविता उन्होंने लिखा है। थॉमस स्ट्रेंज इलियट वाज बोर्न इन 1888। टी.एस. इलियट साहब का जन्म 1888 में हुए थे एंड डाइड 1965 और 1965 में वे मर गए थे। वाज बोर्न इन सेंट लुइस मिसूरी यूएसए, और इनका जन्म सेंट लुइस मिसूरी में हुआ था और ये जगह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। बट इवेंचुअली माने आखिरकार अंततः सेटल्ड बस गए थे इन इंग्लैंड। अंत में वे इंग्लैंड में बस गए थे। ये क्लासिस्ट इन लिटरेचर, एक उच्च कोटि का साहित्य का राइटर, एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, और मजहब से ये एंग्लो कैथोलिक थे। एंड ये रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और राजनीति में बहुत ही आदर्शवादी थे। ही रोज, उनका उदय हुआ था, राइज का भी टू रोज, ही रोज इनका उदय हुआ था, टू बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में इनका महान कवि के रूप में उदय हुआ था। ही वॉज ऑल्सो डिस्टिंग्विश्ड माने होता है नामी गामी, विख्यात, प्रसिद्ध, ये महान या विख्यात या नामी गामी क्या कहता है कि क्रिटिक यानी आलोचक भी थे, एंड ड्रामेटिस्ट और नाटककार भी थे। ही वॉज अवार्डेड, इनको नवाजा गया था, द नोबेल प्राइज से फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए, इन 1948 1948 में इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। द वेस्टलैंड एस वेंसडे एंड फोर क्वार्टर, इनके क्या कहता है कि बेस्ट नोन यानी नामी गामी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कहता है हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर, इनकी नामी गामी मशहूर नामी प्रसिद्ध कविताएं हैं। वो है द वेस्टलैंड, एग्जाम में बहुत पूछे ऑब्जेक्टिव में, यस वेडनेसडे, ये भी क्या कहता है, यस वेडनेसडे, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछे हैं। फोर क्वार्टर्स, ये इनके नामी गामी क्या कहता है बेस्ट नोन कविताएं हैं। और क्या कहता है कि ये टी.एस. इलियट साहब 20वीं शताब्दी के पोएट थे, 20th सेंचुरी, और इनको 1948 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये सारे क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही धांसू और धमाका यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। अब हम लोग मूल पोयम में आते हैं, क्योंकि बच्चों का कहना है कि सर वीडियो शॉर्ट होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट, मैकेवेटी एक रहस्यमय बिल्ली। ही इज कॉल्ड द हाइडन पॉ, उसको कवि टी.एस. इलियट साहब हाइडन पॉ यानी छुपा रुस्तम का भी संज्ञा दिए हैं, या छुपा रुस्तम से उनका उपमा यानी तुलना किए हैं। तो मैकेवेटी इज ए मिस्ट्री कैट, मैकेवेटी एक रहस्यमय बिल्ली है। ही इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है द हाइडन पॉ का अर्थ होता है छुपा रुस्तम। फॉर ही इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, ये अपराध का मास्टर है, बेताज बादशाह है। हु कैन डिफाई द लॉ, जो हर इंसान कानून को तोड़ता है। बड़े बड़े अपराधी के लिए कोई कानून नहीं होता है। तो वही कहता है
फॉर ही इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, ये अपराध का मास्टर है। हु कैन डिफाई द लॉ, जो हर इंसानी कानून को तोड़ सकता है। बड़े बड़े अपराधी के लिए कोई दुनिया का नियम और कानून नहीं होता है। ही इज द बेफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड माने होता है लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर। तो लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर जो स्कॉटलैंड यार्ड के नाम से जाने जाते हैं। और बेफेलमेंट माने होता है परेशानी का सबब या कारण। यही कारण है कि मैकाबेटी के कारनामे, इनके जो क्या कहता है कि दुष्टता है, इनके जो अपराध हैं, इसके अपराध के कारण ही लंदन पुलिस के हेडक्वार्टर के लिए ये मैकाबेटी परेशानी का सबब या कारण बना हुआ है। किसी भी क्षेत्र में, टाउन में, शहर में अगर अपराध बढ़ जाए तो वहां के पुलिस प्रशासन के लिए वो परेशानी का सबब या कारण बन जाते हैं। इसलिए मैकाबेटी का भी इतना अपराध का तांडव था, इतना क्या कहता है कि अपराध ये करते थे कि लंदन पुलिस के लिए वो परेशानी का सबब या कारण बन चुका था। कौन? मैकाबेटी। द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, पुलिस का दस्ता टीम आते थे इनको पकड़ने के लिए, लेकिन उनको भी निराशा हाथ मिल जाता। डिस्पेयर माने निराशा। फॉर व्हेन द रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब वे मौका वारदात पे पहुंचते थे, घटना स्थल पर पहुंचते थे, मैकाबेटी इज नॉट देयर, मैकाबेटी वहां से था। मैकाबेटी देयर इज नो वन लाइक मैकाबेटी तो मैकाबेटी है, इनके जैसा सातिरनामा अपराधी दुनिया में कोई आज तक पैदा नहीं लिया है। ये अपने आप में अद्वितीय क्या कहता है, अद्वितीय अपराधी है, जिसके जैसा और कोई दूसरा नहीं हो। तो हिंदी ग्रामर में उसे अद्वितीय कहा जाता है। तो मैकाबेटी इज मैकाबेटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाबेटी तो मैकाबेटी है, इसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है, यानी वह अपने आप में अद्वितीय है। He is broken every human law, वो हर इंसानी कानून को तोड़ता है। He breaks the law of gravity, यहाँ तक कि मैकाबेटी गुरुत्वाकर्षण का नियम को भी तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर ऑफ लेविटेशन है, और पावर ऑफ लेविटेशन के माध्यम से वो हवा में, आसमान में उड़ भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं, सैर भी कर सकते हैं। इसलिए गुरुत्वाकर्षण को नियम को भी तोड़ देते हैं और हर इंसानी कानून को भी तोड़ देते हैं। इसलिए कहता है He is broken every human law, हर इंसानी कानून को तोड़ देते हैं। He breaks the law of gravity, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम को भी तोड़ देते हैं। ये सेंटेंस आपको एक्सप्लेनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्लेनेशन के लिए ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, पावर ऑफ लेविटेशन माने होता है ऊपर में तैरने या उड़ने या सैर करने की क्षमता। वुड फकीर स्टेयर, इनका ये करतूत को, कारनामा को देखते चलते हुए रोड का एक फकीर भी अचंभित रह जाते हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात, जब आप मौका वारदात पे, यानी पुलिस या फ्लाइंग स्क्वाड, पुलिस का उड़नदस्ता टीम या लंदन पुलिस जब वहां पे पहुंचते हैं, उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं या मौका ये वारदात पे पहुंचते हैं, मैकाबेटी वहां से यानी गायब है। मैकाबेटी इजंट देयर, मैकाबेटी वहां से गायब है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप मैकाबेटी को तहखाने में भी देख सकते हो। यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसको हवा में भी देख सकते हो। कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड भी हो जाते हैं, बेसमेंट तहखाने में भी देख सकते हो। यू मे सीक हिम, आप उसे देख सकते हो, खोज सकते हो। इन द बेसमेंट, तहखाने में भी। यू मे लुक अप, आप उसे देख सकते हो। इन द एयर, हवा में भी, मैकाबेटी को। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं, क्या? मैकाबेटी इज नॉट देयर, मैकाबेटी वहां से है। कोई भी दुनिया का पुलिस आज तक मैकाबेटी को पकड़ नहीं पाया, ना ही कोई उस मैकाबेटी के विरुद्ध में क्या कहता है कि गवाह देने के लिए तैयार हुआ, ना ही कोई पुलिस दुनिया का उसको क्या कहता है गिरफ्तार कर पाया, ना ही दुनिया का कोई सीक्रेट सर्विस गुप्तचर विभाग उसके कारनामे का एक भी सुराग क्या कहता है खोज के निकाल पाया, ना एक भी अपराध को जान पाया, ना ही क्या कहता है कि मैकाबेटी के हजारों कारनामों का क्या कहता है, हजारों कारनामा अपराध किए हैं, लेकिन उनका बदजिन का निशान लंदन पुलिस के क्या कहता है हेडक्वार्टर के फाइल में दर्ज नहीं है। आज तक भी किसी भी दुनिया के क्या कहता है पुलिस स्टेशन में इनके विरुद्ध कोई क्या कहता है केस या एफआईआर दर्ज नहीं है। मैकाबेटी इज ए जिंजर कैट, जिंजर माने होता है दुबला पतला। मैकाबेटी एक दुबला पतला बिल्ली है। ही इज वेरी टॉल एंड थीन, ये बहुत ही लंबा और दुबला पतला है। अगर किसी को दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनना है
तो एक बात जान लो कि क्या कहता है, सबसे पहले फिजिकल फिटनेस में ध्यान देना। वर्कआउट घुटी लेके, मुटकू शरीर लेके आप क्या कहता है एक बड़ा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नहीं बन पाओगे। इसलिए अगर किसी को दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनना है तो मैकियावेली की तरह टॉल एंड थिन बनना है, ताकि आप हवा में भी उड़ जाओ और बड़े से बड़े दीवार को कूद जाओ। क्या कहता है कि जैसे मैकियावेली हवा में भी उड़ जाते थे। ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व, ये कारण है कि वो क्या कहता है मैकियावेली गुरुत्वाकर्षण का नियम को भी तोड़ देते हैं। आपने अगले पंक्ति में पढ़ा, यू वुड नो हिम, आप उसे आसानी से पहचान जाओगे। मैकियावेली साहब इतना दुनिया का खतरनाक क्या कहता है सातिरनुमा अपराधी है कि आप उसे आसानी से पहचान जाओगे, जान जाओगे। इफ यू सा हिम, यदि आप लाइफ में उसको एक बार देखे हैं। सा मने सी का भीटू, फॉर हिज आईज आर सग्न, आंखें उसका धंसा हुआ है, सग्न मने धंसा हुआ। हिज ब्रोज इज डीपली लाइन, उसका क्या कहता है आंख का जो ब्रोज है एकदम डीपली लाइंड है, लगता है अभी अभी मैकियावेली साहब ब्यूटी पार्लर से क्या कहता है निकले हैं, इतना एकदम आइज डीपली लाइन किया है। विद थॉट्स, बिल्कुल राइटर या साइंटिस्ट की तरह अपना विचार मग्न है। क्या कहता है विचार में खोए हुए या विचार मग्न है। हिज हेड इज हाईली डूम्ड, और उसका सर पूरा गुंबद नुमा है। हेड मने सर, हाईली मने बहुत ज्यादा, डूम मने होता है गुंबद नुमा। हिज कोट इज डस्टी, उसका कोट जो है वो डस्टी है। कभी फ्रॉम नेग्लेक्ट, क्योंकि ध्यान देने का फुर्सत नहीं, अपराध करने से तो फुर्सत है नहीं, तो कोट साफ सुथरा करने का कहाँ ध्यान देगा, तो नेग्लेक्ट मने होता है न करना। हिज विस्कर अनकॉम्ड, और उसका जो गलमुच्छा है, विस्कर मने गलमुच्छा, अनकॉम्ड मने होता है बिना कंघी किया हुआ। जैसे हमारे महान नेता लालू प्रसाद यादव कभी अपने बालों में क्या कहता है कंघी नहीं लगाते थे, ठीक उसी तरह से हमारे मैकियावेली साहब का जो विस्कर यानी गलमुच्छा थे वे भी अनकॉम्ड यानी कंघी नहीं लगाते थे, कंघी रहित थे। He swathed his head from side to side, अपना माथा को इधर उधर हिलाते थे। विद मूवमेंट लाइक ए स्नेक, और अपना माथा का जो गतिविधि बना के रखा था, मूवमेंट में गतिविधि, वो लाइक ए स्नेक, सांप के तरह। एंड व्हेन यू थिंक, और जब आप सोचते हो, ही इज हाफ स्लीप, कि वो आर्ध निद्रा में है, अर्ध निद्रा में, हाफ मने अर्ध, स्लीप मने, तो आप क्या कहता है कि भ्रम में है। याद रखेंगे सभी विद्यार्थियों लोग कि जो दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है वो घोड़ा बेच के कभी नहीं सोता है। अगर वो घोड़ा बेच के सो जाएगा तो फिर पुलिस के गिरफ्त में आ जाएगा। इसलिए दुनिया का जितना भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है वो सोते हैं लेकिन नहीं सोते हैं। उन लोगों का कान एक तो हमेशा खड़ा रहता है और आंख एक हमेशा खुला हुआ रहता है। तो कहता है ही इज हाफ, एंड व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हो, ही इज हाफ स्लीप, वो अर्ध निद्रा में है, नहीं आप भ्रम में है। ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, सोए हुए अवस्था में भी वो व्यापक रूप से जगे हुए अवस्था में है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े अपराधी लोग घोड़ा बेच के गहरी नींद में नहीं सोते हैं। मैकियावेली, देयर इज नो वन लाइक मैकियावेली। मैकियावेली तो मैकियावेली है, इसके जैसा खतरनाक अपराधी पूरे दुनिया में आज तक नहीं मिला है। मैकियावेली मतलब टी.एस. इलियट साहब का घर का बिल्ली। टी.एस. इलियट साहब अपने घर का जो बिल्ली है जिसका नाम मैकियावेली है, उसको दुनिया का बहुत बड़ा सातिरनामा अपराधी के रूप में वो शो किए हैं। फॉर हिज फाइंड एंड फिलाइन सेफ, फाइंड माने होता है दुष्ट, प्रेत, शैतान, और फिलाइन माने होता है बिल्ली जाति। तो कहता है बिल्ली जाति में शायद ये मैकियावेली सबसे अधिक दुष्ट या शैतान शायद है। ये मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, दुष्टता का वो बादशाह है, दुष्टता का वो बादशाह है। यू मे मीट हिम, आप उसे आसानी से भेंट कर सकते हो। यू मे मीट हिम, आप उसे आसानी से भेंट कर सकते हो। इन ये बाय स्ट्रीट, गलियों में, स्ट्रीट माने होता है गली। यू मे सी इन द स्क्वायर, आप उसे चौक चौराहे पे भी देख सकते हो। देखो कि किसी चौक चौराहे में बेचारे आराम से चाय पी रहे हैं, लेकिन किसी ने तुरंत ही साइड में जाके आराम से बहुत धीरे से बोला पुलिस प्रशासन को कि सर मैकियावेली फन्ना चौक में चाय पी रहे हैं, लेकिन उनका कान इतना तेज है कि वो सुन लिया। अगर क्या कहता है पुलिस आ रहे हैं उत्तर तरफ से, थोड़ा पश्चिम जाके फिर बेचारा उत्तरी तरफ जा रहा है और पुलिस खोज नहीं जा रहा है उसको दक्षिण तरफ।
इसलिए आज भी दुनिया का कोई भी क्या कहता है पुलिस या लंदन पुलिस उनको ना अरेस्ट कर पाया, ना गिरफ्तार कर पाया, ना उनके अपराध का एक उनको क्लू मिला, ना उनके अपराधों का हजारों अपराधों का कारनामों का क्या कहता है कोई क्या कहता है पदचिन्ह मिला, कुछ नहीं। ना कोई आज तक क्या कहता है उनके अपराध के विरोध में गवाह देने का क्या कहता है कि हिम्मत किया। ये कारण है कि पूरे दुनिया के किसी भी क्या कहता है कि पुलिस क्वार्टर में यानी पुलिस स्टेशन में उनके विरोध में एफआईआर ना दर्ज है, ना केस हुआ है। तो आप उसे चौक चौराहे में भी देख सकते हो। देखो कोई चौक चौराहे में आराम से एक जेंटलमैन की तरह चाय पी रहे, लोगों के साथ गप कर रहे हैं, या गली में भी देख सकते हो। बट व्हेन क्राइम्स डिस्कवर, लेकिन मैं आपको बड़ा प्यार से एक बात कहता हूं, जब उस अपराध का खोजबीन होता है, जांच पड़ताल होता है, डिस्कवर माने खोजबीन, बड़ा आश्चर्य की बात, देन मैकेबेटी इज नॉट देयर। मैकेबेटी वहां से फुर्र है। अभी घटना हुआ, मैकेबेटी साहब थे, लेकिन मैकेबेटी इज नॉट देयर। बट व्हेन क्राइम्स डिस्कवर्ड, क्राइम माने होता है अपराध, डिस्कवर्ड माने होता है खोजबीन, मैकेबेटी इज नॉट देयर। मैकेबेटी वहां से फुर्र है। He is outwardly respectable. He is outwardly respectable. बाहरी दृष्टिकोण से बिल्कुल एक सम्माननीय आदमी है। आउटवर्डली माने बाहरी रूप से, रेस्पेक्टेबल माने सम्माननीय। आपको विश्वास नहीं होगा बाहरी रूप से देखने में कि ये क्या कहता है मैकेबेटी साहब इतना सातिरनामा अपराधी है, दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, इनका हजारों लाखों क्या कहता है कि कारनामा है अपराध का। बिल्कुल एक सम्मान, दूर से लोगों को वालेकुम सलाम प्रणाम आदेश जय गणेश करते रहते, लोग कर नहीं पाएंगे कि क्या कहता है कि इतना बड़ा दुनिया का अपराधी है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन द फाइल ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड्स। बड़ा आश्चर्य की बात है, मैकेबेटी साहब हजारों कारनामा किए अपराध का, लेकिन उनके पदचिन्ह का निशान आज भी लंदन पुलिस के फाइल में दर्ज नहीं है। अब सोचिए, ये कहावत है कि चोर अपना सुराग ना कुछ पहचान छोड़ के जाते हैं, लेकिन यही दुनिया का इतना टॉप मोस्ट वांटेड अपराधी है, क्रिमिनल है, जो आज तक अपना कोई सुराग या क्लू छोड़ के नहीं गया है। एंड व्हेन द लार्डर इज लूटेड, लार्डर माने होता है भोजन रखने का अलमीरा, लूट माने लूटना, लूटेड माने लूटा हुआ। आपका भोजन रखने का अलमीरा लूटा हुआ है। और द जेवल्स, घर का पूरा गहना गायब है, घर का क्या कहता है कि कैश गायब है। एक वर्ड है क्या कहता है राइफल्ड। राइफल्ड का माने दिया थ्रूली रिसर्च। लगता है कि मैकेबेटी साहब जिस घर में डाका डालने गए हैं, पूरी तरह से घर को खंगाल लिया है। यहाँ तक कि मैकेबेटी साहब हमारे ही घर में आ गए तो मेरा प्रतिदिन का पहना हुआ जो पैंट है जिसमें 1-2 हजार रहते, वो भी पैंट का 1-2 हजार मैकेबेटी क्या कहता है निकाल लिए। यहाँ तक कि मेरी वाइफ जो क्या कहता है कि 2-1 हजार रुपया क्या कहता है छुपा के रखी थी अपना पर्सनल पूंजी के तौर पर। मैकेबेटी साहब को वो भी पता है, क्योंकि बड़े बड़े अपराधी को, डाकू को, डकैत को पता रहता है कि लेडीज लोग कहाँ टका रखते हैं। क्योंकि यहाँ एक वर्ड है राइफल। राइफल का माने दिया है थ्रूली रिसर्च। मैं राइफल वर्ड को इज्जत करते हुए डिटेल करता हूँ कि राइफल का माने दिया है थ्रूली रिसर्च। थ्रूली रिसर्च का माने हुआ कि पूरा घर को खंगाल लिया है। सुबह में आपके पास 10 रुपया भी नहीं, सब कुछ लेके चले, चाहे वो कैश हो, क्या कहता है कि जेवल हो, सब कुछ आपका ले चले गया है। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, आपका घर का दूध गायब है। और अनदर पेग, बिन स्टाइपल पेग माने होता है घर का मुर्गा मुर्गी, स्टाइपल माने होता है धर दबोचा हुआ। सुबह ही आप क्या कहता है घर का मुर्गा मुर्गी को चरने के लिए, दाना चुनने के लिए खोले थे, देखते हैं कि 2-4 घंटा बाद उनका धर दबोचा मरा पड़ा हुआ है। किनका कारनामा है? मैकेबेटी का कारनामा है। तो पेग माने घर का मुर्गा मुर्गी और स्टाइपल माने होता है धर दबोचा हुआ। और द ग्रीन ग्लास इज ब्रोकन, घर का क्या कहता है कांच सब कुछ टूटा हुआ है। एंड द ट्रिलीज पास्ट रिपेयर, ट्रिलीज जो अभी आप क्या कहते हैं रिपेयर, उसका हालत बुरा है। देयर इज वंडर ऑफ थिंग, बड़ा आश्चर्य की बात है यार। मैकेबेटी इज नॉट देयर। मैकेबेटी वहां से फुर्र है। इतना बड़ा अपराध हो गए हैं, लेकिन मैकेबेटी इज नॉट देयर। मैकेबेटी वहां से गायब है। देयर इज वेरी वंडर ऑफ थिंग, बड़ा आश्चर्य की बात है। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ट्रीडीज लॉन हिस्ट्री, मैकेबेटी के अपराध और कांडों में से पूरा वर्ल्ड परेशान है। उनको पकड़ने के लिए, उनके अपराध को रोकने के लिए विदेशी स्तर पर संधि होते हैं। ट्रीटी मने होता है क्या कहता है कि संधि, और ट्रीटी गॉन हिस्ट्री मने होता है संधि का खारिज हो जाना या उल्लंघन होना।
फॉरेन माने होता है विदेश ऑफिस, विदेशी स्तर पर बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति, चीन का राष्ट्रपति, क्या कहता है इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान का इमरान खान, पूरे दुनिया के जो हाकिम और हुक्मरान हैं सब मिलकर क्या कहता है यूएनओ में मीटिंग करते हैं कि आखिर मेगा बेटी के कारनामों को कैसे रोका जाए। लेकिन मेगा बेटी का हाथ इतना लंबा चौड़ा है कि सबको मैनेज कर लेते हैं। यही कारण कहता है कि ट्रीट इज गॉन हिस्ट्री, संधि खारिज हो जाते हैं। और द एडमाइल्ट्री, एडमाइल्ट्री में होता है बड़े बड़े हाकिम और हुक्मरान, एसपी, डीआईजी, डीएसपी, लॉस, सम प्लान, कहता है बड़े बड़े हाकिम और हुक्मरान अपने क्या कहता है योजना खोए हुए पाते हैं। एंड ड्राइंग बाय वे देयर मे बी ए स्क्रैप पेपर इन द ऑल स्टेट। बड़े बड़े हाकिम और हुक्मरान जब क्या कहता है मेगा बेटी के कारनामों को रोकने के लिए मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में जो कहता है योजना तैयार करते, जो उसका कागज तैयार करते, देखो सुबह में क्या कहता है उस योजना का कागज का, उस प्रोग्राम का जितना भी जो कुछ था वो क्या कहता है सुबह में हॉल में या सीढ़ी में, स्टेयर में सीढ़ी होता है, सीढ़ी में उसका कागज टुकड़ा टुकड़ा करके भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेगा बेटी साहब का हाथ इतना लंबा चौड़ा है कि वो इसमें से कोई हाकिम या हुक्मरान को क्या कहता है फोन करके बोल दिया कि भाई साहब जिंदा रहना है कि नहीं, या बाल बच्चा को, बीवी को जिंदा देखना चाहते हैं कि नहीं। परसों दिन आपका वाइफ को और बेटा को देखे थे, फन्ना हॉल में गया था, क्या कहता है कि मार्केटिंग करने के लिए फन्ना मॉल में। नहीं 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 नहीं, तो ये कहता है बड़े बड़े हाकिम और हुक्मरान जब उनको पकड़ने के लिए प्लान तैयार करते हैं, उस प्लान का देखो कागज टुकड़े टुकड़े में हॉल में और सीढ़ी में गिरा हुआ है। बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट। एक बात मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मेगा बेटी के कारनामों को इन्वेस्टिगेट माने होता है खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना। मैं आपसे एक बार 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 कहता हूं कि मेगा बेटी के कारनामों का इन्वेस्टिगेट करना बेकार है। क्यों? मेगा बेटी इज नॉट देयर। मेगा बेटी उस मौका वारदात से, घटना से है, इसलिए कहता है बट इट इज यूजलेस, ये बेकार है टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट मतलब खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना। मेगा बेटी के अपराध को खोजबीन करना बेकार है। क्यों भाई? मेगा बेटी इज नॉट देयर, क्योंकि मेगा बेटी को तो कभी मौका वारदात पे, घटना स्थल पे लोगों ने पकड़ा ही नहीं, पुलिस ने पकड़ा ही नहीं। एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड द सर्विस, सेक्रेट सर्विस माने होता है गुप्तचर विभाग। जब गुप्तचर विभाग कहते हैं मेगा बेटी का क्या कहता है कि कुछ कुल्लू या सुराग या कुछ भेद खोलते हैं, डिस्क्लोज माने होता है भेद खोलना, और वो कहते हैं इट मस्ट हैव बीन मेगा बेटी, इसमें जरूर मेगा बेटी का हाथ है। इट मस्ट हैव बीन मेगा बेटी, इसमें जरूर मेगा बेटी का हाथ है। लेकिन कानून का एक मजबूरी होता है कि कानून को पुख्ता सबूत चाहिए। गौर करोगे, कानून का एक मजबूरी होता है कि कानून को पुख्ता सबूत चाहिए। बट ही इज माइल्स अवे, वो क्या कहता है उस अपराध करने के बाद, अपराध हुआ किशनगंज में, देखो वो क्या कहता है दार्जिलिंग का होटल में अपना आराम से नींद फरमा रहे हैं। और यू विल बी श्योर टू फाइंड रेस्टिंग, तुम अवश्य उसको पाओगे आराम करते हुए, चाहे सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग का या कहीं का होटल में। देखो यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, तुम अवश्य पाओगे उसे आराम करते हुए। और या लिकिंग हिज थंब, या तो फिर क्या कहता है अपना अंगूठा को धीरे से चबा रहे हैं। क्योंकि जब कोई भी बड़े बड़े शातिरनुमा लोग, साइंटिस्ट, राइटर, टीचर, प्रोफेसर, ये अपराधी लोग जब अंगूठा चबाई को सोचते हैं तो उसका दिमाग काफी खुलता है। या तो फिर दूसरा भड़क, दूसरा धमाका और उससे भी बड़ा कारनामा करने के लिए वो आराम से कोई प्लान तैयार कर रहे हैं, और उसी के कारण वो अपना अंगूठा चिबा रहे हैं और क्या कहता है चाट रहे हैं। लिक मने होता है चाटना, थंब मने होता है अंगूठा। और या इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड इन लॉन्ग डिविजन सम्स, या कोई और बड़का धमाका अपराध करने के लिए उसका लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। मेगा बेटी देयर इज नो वन लाइक मेगा बेटी। मेगा बेटी तो मेगा बेटी है, इसके जैसा दुनिया में कोई और खतरनाक अपराधी नहीं है। मास्टर माइंड ऑफ क्रिमिनल है ये बेचारा। देयर इज नेवर कैट्स ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सोबिटी, इसके जैसा दुष्ट और बेईमान, धोखाधड़ी, फर्जरी करने वाला बिल्ली, आज तक बिल्ली प्रजाति में जन्म लिया ही नहीं।
ही ऑलवेज एन एनिमी। बड़े बड़े अपराधी का बड़े गुण होता है, कहीं अगर पकड़ा चले गया तुरंत क्या कहता है, पांव पकड़ लगा, बाप जी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, काहे मेरे पीछे, लो 200-400 टका लो, जाओ यार मत मस्ती करो। लेकिन कभी भी अपने आप को पुलिस की गिरफ्त में आने नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि एक बार पुलिस के गिरफ्त में अगर आ गए तो ऐसा ना अनअवेलेबल धारा लगाएगा कि जिंदगी भर जेल में सड़ा देगा। इसलिए अगर कहीं पे कोई पब्लिक या छोटा मोटा पुलिस मेकाबिटी को पकड़ लिया तो अपराधी लोगों का एक चालाकीपन होता है, तुरंत वो हाथ पांव पकड़ लेगा, 2-4 पैसा देके निकल जाएगा, लेकिन कभी भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आएगा। तो वही कहता है ही इज ऑलवेज एन एलिवी। एलिवी भी ना एक्सक्यूज यानी माफी मांगना, पैर पकड़ लेना। एंड वन और नॉट टू स्पेयर एंड व्हाट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस। लेकिन जब भी कोई घटना घटित हुआ, मेकाबिटी वाज़न्ट देयर, मेकाबिटी देखो वहां से गायब था। एंड दे सा, वे कहते हैं दैट द कैट्स हुज विट डीड्स आर वाइडली नोन। ये एक ऐसा बिल्ली है, बिल्ली प्रजाति का ऐसा बिल्ली है जिसके कारनामे पूरे दुनिया में फेमस है। वाइडली, विड मने होता है दुष्ट, डीड्स मने करतूत, वाइडली मने पूरा फैला हुआ, नॉन मने सब कोई जानना। आई माइट मेंशन मुंगेरी, आई माइट मेंशन ग्रीबल्डन। ये मुंगेरीज और ग्रीबल्डन बिल्ली जाति का प्रजाति है। आर नथिंग मोर देन एजेंट फॉर द कैट रूल ऑल द टाइम। कहता है ये वो बिल्ली का प्रजाति है। कविता के अंतिम पंक्ति में कवि टी.एस. एलियट साहब अपने घर का बिल्ली मेकाबिटी का तुलना यूरोप के नेपोलियन से किए हैं कि जिस तरह से नेपोलियन अपने कामों को कंट्रोल करते थे, ठीक उसी तरह से ये मेकाबिटी साहब नेपोलियन के तरह ही अपने कारनामों को कंट्रोल करते हैं। कहता है जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन द नेपोलियन ऑफ क्राइम। कहता है जिस तरह से नेपोलियन अपने कामों को कंट्रोल करते थे यानी नियंत्रण करते थे, ठीक उसी तरह से मेकाबिटी अपने कारनामे को नेपोलियन के तरह कंट्रोल करते हैं। तो कविता के अंतिम पंक्ति में टी.एस. एलियट साहब अपने घर का बिल्ली मेकाबिटी का तुलना नेपोलियन साहब से किए हैं। थैंक यू माय स्टूडेंट्स।